भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा धाम है जहां भगवान अधूरे हैं लेकिन आस्थापूर्ण है। जगन्नाथपुरी। पुरी को समझना किसी नक्शे को देखने जैसा नहीं, पुरी को समझना अपने भीतर झांकने जैसा है। ये भारत के 4 धामों में से एक है, लेकिन पुरी बाकी 3 धामों से अलग है, क्योंकि काशी मृत्यु के बाद मोक्ष देती है, बद्रीनाथ तपस्या सिखाता है, रामेश्वरम कर्तव्य का बोध कराता है, लेकिन पुरी जीते जी मुक्त होना सिखाती है। नील सागर सिर्फ समुद्र नहीं, ये हजारों वर्षों की स्मृतियों का साक्षी है। यहाँ की हर लहर किसी कथा की तरह आती है, टकराती है और लौट जाती है, जैसे जीवन। कहा जाता है समुद्र और जगन्नाथ एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए इतिहास में कितने ही तूफान आए, लेकिन समुद्र कभी मंदिर की मर्यादा लांघ नहीं पाया। समुद्र के पास नीलांचल पर्वत, ये कोई ऊंचा पर्वत नहीं, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊंचाई असीम है। यहीं ईश्वर ने मानव रूप में स्वयं को पहली बार स्वीकार किया। यहीं से जगन्नाथ कथा जन्म लेती है। कहा जाता है इस पावन कथा को सुनने से भगवान जगन्नाथ हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके लिए दिव्य कथा को अंत तक सुने और अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न मंदिर थे, न शिखर, न ध्वज, तब भगवान नीलमाधव रूप में घने जंगलों में गुप्त रूप से विराजमान थे। वे राजाओं के नहीं, शास्त्रों के नहीं, वे सरल हृदय वालों के थे। उनकी सेवा करता था एक साधारण व्यक्ति, नाम था विश्ववसु। न कोई वेद ज्ञान, न मंत्रोच्चार, बस निर्मल प्रेम। वो फूल चढ़ाता, फल अर्पित करता और चुपचाप बैठ जाता। यही जगन्नाथ परंपरा की सबसे बड़ी शिक्षा है। ईश्वर को शब्द नहीं चाहिए, भावना चाहिए। दूर मालवा में एक शक्तिशाली राजा था, नाम इंद्रद्युम्न। राज्य था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन मन अशांत था। एक रात स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्वर, जिसे तू खोज रहा है वह तेरे राज्य में नहीं, तेरे अहंकार के पार है। राजा समझ गया, ईश्वर को पाने के लिए पहले राजा होना छोड़ना पड़ेगा। वो सिंहासन छोड़ यात्रा पर निकल पड़ा। ये यात्रा जंगलों की नहीं थी, यह यात्रा अपने भीतर उतरने की थी। जब राजा नीलमाधव तक पहुंचा, तब भगवान अदृश्य हो चुके थे, क्योंकि ईश्वर तभी प्रकट होते हैं जब समय आता है, और उसी समय समुद्र से एक संकेत मिलने वाला था। एक सुबह समुद्र की लहरें कुछ अलग लेकर आईं। एक विशाल दिव्य काष्ठ, न साधारण लकड़ी, न मृत, उसमें स्पंदन था। ऋषियों ने कहा यही भगवान की नई देह है। वास्तव में ये देह क्या है और ये यहां तक कैसे आई? तो चलिए हम आपको बताते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने इस नश्वर देह को त्यागने का निर्णय लिया। वन में एक तीर और वही क्षण जब यदुवंशी का अंत हुआ। लेकिन जो देह नश्वर थी वो भस्म हो गई, पर जो अमर था वो बच गया। श्री कृष्ण का हृदय। कहा जाता है जब पांडवों ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया, लेकिन उस चिता में एक दिव्य वस्तु शेष रह गई। एक तेजस्वी, अविनाशी, धड़कता हुआ हृदय, जिसे अग्नि भी जला न सकी, जिसे समय भी छू न सका। यही था भगवान श्री कृष्ण का हृदय। पांडव समझ गए, ये साधारण नहीं, यह है स्वयं नारायण की अमर चेतना है। उन्होंने उस हृदय को समुद्र को समर्पित कर दिया, और फिर समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन समुद्र की लहरें उस दिव्य रहस्य को संभाले रहीं। एक दिन पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी बहकर आई, नीम की लकड़ी, जिसमें से सुगंध आ रही थी और कंपन, मानो कोई जीवित हो। उसी समय स्वप्न में आए स्वयं नारायण, और राजा इंद्रद्युम्न को आदेश मिला, इस लकड़ी में मेरा हृदय है। तभी एक अज्ञात शिल्पकार आया। उसने कहा मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन जब तक काम पूरा ना हो, कोई भीतर न देखे। राजा ने वचन दिया। समय बीतता गया। एक दिन राजा का धैर्य टूट गया। द्वार खुला और शिल्पकार अदृश्य हो गया। मूर्तियां अधूरी थीं, ना हाथ न पैर, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है, मुझे पूरा मत समझना, मुझे महसूस करना। और उसी क्षण इतिहास ने एक नया दर्शन स्वीकार किया। जगन्नाथ विश्व के एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो पूर्ण होकर भी अधूरी दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप मानव को आईना दिखाता है। मनुष्य भी तो पूर्ण नहीं है, उसके सपने अधूरे हैं, उसकी इच्छाएं अधूरी हैं, उसका ज्ञान अधूरा है, और इसी अधूरेपन में वो ईश्वर को सबसे ज्यादा समझता है।
जगन्नाथपुरी में 3 मुख्य विग्रह हैं: जगन्नाथ चेतना, आत्मा, सखा; बलभद्र शक्ति, धर्म, अनुशासन; सुभद्रा करुणा, संतुलन, प्रेम। ये तीनों केवल देवता नहीं, ये मानव जीवन की 3 अनिवार्य अवस्थाएं हैं। समय आया मंदिर निर्माण का। 12वीं शताब्दी। गंगा वंश के प्रतापी शासक अनंतवर्मन चोड़गंगदेव। नीलांचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर का संकल्प लिया गया। यह मंदिर केवल ईश्वर के लिए नहीं, ये आने वाली हजारों पीढ़ियों की आस्था के लिए था। जगन्नाथ मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। बिना सीमेंट, बिना लोहे, सिर्फ पत्थर, गणित और श्रद्धा। 214 फीट ऊंचा शिखर, इतना संतुलन कि भूकंप, आंधी, तूफान कुछ भी इसे झुका नहीं पाया। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ इमारत नहीं, ये एक जीवित शरीर जैसा है। सिंह द्वारमुख, मंदिर प्रांगण, हृदय, गर्भगृह, आत्मा, शिखर, मस्तिष्क, यह संरचना मानव देह के समान बनाई गई है। मंदिर के 4 द्वार हैं, लेकिन सिंह द्वार सबसे प्रमुख है। ये द्वार शक्ति का नहीं, विनम्रता का प्रतीक है। ये कहता है, यहां सिर ऊंचा नहीं, सिर झुकाकर आया जाता है। सिंह द्वार। ज्ञान, अश्व द्वार, कर्म, व्याघ्र द्वार, साहस, हस्ती द्वार, स्थिरता। जो इन चारों को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। मंदिर शिखर पर स्थित है सुदर्शन चक्र, लगभग 11 फीट ऊंचा। अद्भुत बात, आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हों, चक्र आपकी ओर देखता प्रतीत होता है, जैसे समय आपको देख रहा हो। हर दिन मंदिर शिखर पर ध्वज बदला जाता है, हजारों सालों से। यदि एक दिन भी ध्वज न बदले तो कहा जाता है मंदिर के द्वार 14 वर्षों के लिए बंद हो जाएंगे। ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम नहीं, आज्ञा का नियम है। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद। राजा, गरीब, ब्राह्मण, शूद्र, सब एक पंक्ति में, एक ही भोजन, एक ही धरती पर। यह सिर्फ भोजन नहीं, यह सामाजिक क्रांति है। मंदिर परिसर में स्थित है आनंद बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा खुला प्रसाद स्थल। यहां कोई ऊंच नीच नहीं। कहा जाता है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण लीलाधारी थे, लेकिन कलयुग में मनुष्य इतना जटिल है कि उसे सरल भगवान चाहिए। इसलिए जगन्नाथ सखा है। वे डांटते नहीं, वे सवाल नहीं पूछते, वे बस कहते हैं, जैसा है वैसा आजा। संसार में कई मंदिर हैं जहां मनुष्य भगवान के पास जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान स्वयं मनुष्य के पास आते हैं। ये घटना किसी कथा का भाग नहीं, यह आज भी हर वर्ष घटित होती है। इसे कहते हैं रथ यात्रा। आषाढ़ मास, ग्रीष्म की तपती दोपहर, पुरी की सड़कों पर सिर्फ लोग नहीं चलते, यहां भावनाएं चलती हैं, प्रार्थनाएं चलती हैं, हजारों वर्षों की स्मृतियां चलती हैं। 3 विशाल रथ नीलांचल से निकलते हैं। नंदी घोष, जगन्नाथ का रथ तालध्वज, बलभद्र का रथ दर्पदलन, सुभद्रा का रथ लकड़ी के। ये रथ सिर्फ वाहन नहीं, ये चलते हुए मंदिर हैं। रथ 1 वर्ष पहले तैयार होने लगते हैं। लकड़ी साधारण नहीं होती, हर वृक्ष पूजा के बाद काटा जाता है, हर कील मंत्रों के साथ ठोकी जाती है। ये निर्माण हाथों से नहीं, श्रद्धा से होता है। रथ की रस्सी पकड़ना सिर्फ परंपरा नहीं, यह जीवन को खींचने जैसा है। लाखों लोग एक ही रस्सी पकड़ते हैं, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, यहां कोई अलग नहीं। यह मानवता की सबसे बड़ी एकता है। कई बार लाखों लोग पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी रथ नहीं हिलता और कभी कभी बिना प्रयास चल पड़ता है। भक्त कहते हैं, रथ हाथों से नहीं, भगवान की इच्छा से चलता है। रथ यात्रा का गंतव्य है गुंडीचा मंदिर। इसे कहते हैं मौसी मां का घर। यहां भगवान कुछ दिन विश्राम करते हैं, जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई बेटा मां के आंगन में सुकून पाता है। ये दृश्य भगवान को और भी मानवीय बना देता है। कुछ दिनों बाद भगवान वापस लौटते हैं। इसे कहते हैं बहुड़ा यात्रा। यह यात्रा याद दिलाती है, हर यात्रा का अंत घर वापसी है। सन 1558 ईस्वी, जब भारत की धरती आक्रांताओं की आहट से कांप रही थी और पुरी में आस्था अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, जगन्नाथ मंदिर, जहां भगवान राजा नहीं, लोकनाथ हैं। लेकिन इसी वर्ष एक नाम डर बनकर उभरा, काला पहाड़। कहा जाता है, काला पहाड़ कभी इसी मिट्टी का रक्षक था, लेकिन अपमान और क्रोध ने उसे आस्था का शत्रु बना दिया। उसकी निगाहें सीधे जगन्नाथ मंदिर पर थीं। सेनाएं आगे बढ़ीं, नगाड़ों की गूंज, धुआं, चीखें और मंदिर का शंखनाद मौन हो गया। काला पहाड़ गर्भगृह तक पहुंचा।
कहा जाता है उसने भगवान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया जगन्नाथ पत्थर नहीं थे, वे थे दारू ब्रह्म। सेवायत समझ चुके थे यदि भगवान यहीं रहे तो अपमान निश्चित है। रात के अंधेरे में बिना मंत्र बिना दीप भगवान को मंदिर से बाहर निकाला गया। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा नावों में बैठकर चिल्का झील पार करते हैं। भगवान निर्वासन में थे और भक्त अनाथ। मंदिर अपवित्र किया गया, पर ब्रह्म तत्व गुप्त रूप से सुरक्षित कर लिया गया। साल बीते, आक्रमण थमा, नव कलेवर हुआ, नया कलेवर मिला और जगन्नाथ फिर से सिंहासन पर लौटे। 1558 सिर्फ एक वर्ष नहीं, यह प्रमाण है कि मंदिर टूट सकते हैं पर आस्था नहीं। जगन्नाथ न हारे, ना मिटे, वे और भी अमर हो गए। जब समय खुद अपने पुराने वस्त्र उतारता है और आस्था नए शरीर में प्रवेश करती है, उसे कहते हैं नव कलेवर। जगन्नाथपुरी, यहां भगवान जन्म नहीं लेते, यहां भगवान अपना शरीर बदलते हैं। नव कलेवर सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का दैवीय सेतु है। हर 12 से 19 वर्षों में जब आषाढ़ मास में 2 अमावस्या आती हैं, तब समय संकेत देता है कि अब महाप्रभु अपने पुराने कलेवर को त्यागेंगे। पुरानी मूर्तियां कोई साधारण लकड़ी नहीं थीं, उनमें बसता था दिव्य तत्व। लेकिन शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। जंगलों में खोज होती है दारू ब्रह्म की, ऐसा नीम वृक्ष जिस पर हो शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह। कोई सूचना नहीं देता, कोई दावा नहीं करता, वृक्ष खुद चुना जाता है। गुप्त रूप से अनासर काल में पुरानी मूर्तियों से नए कलेवर में स्थानांतरित होता है ब्रह्म तत्व। न मंत्र सुनाई देते हैं, न कोई देख सकता है, यह क्षण केवल आस्था महसूस करती है। कहा जाता है जो देख ले वो जीवित नहीं रहता, इसलिए ये रहस्य अंधकार में होता है। पुराना शरीर सम्मान के साथ कोयली वैकुंठ में समाधि लेता है और नया कलेवर जनता के सामने आता है, मानो भगवान ने फिर से जीवन धारण कर लिया हो। नव कलेवर सिखाता है कि परिवर्तन ईश्वर का नियम है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जगन्नाथ न पूर्ण है न अपूर्ण, वे हैं अनंत। और नव कलेवर समय को ये याद दिलाता है कि भगवान भी परिवर्तन से ऊपर नहीं, बल्कि परिवर्तन खुद भगवान है। जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक रसोई। यहां हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है मिट्टी के बर्तनों में, लकड़ी की आग पर। कोई स्वाद चखता नहीं, क्योंकि पहला अधिकार भगवान का होता है। यहां राजा भी जमीन पर बैठता है और भिक्षुक भी। यह केवल भोजन नहीं, यह समानता का दर्शन है। कहा जाता है पुरी में मृत्यु नहीं, मुक्ति मिलती है। यहां जीवन हल्का हो जाता है, मन कम प्रश्न करता है और अधिक स्वीकार करता है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये रहस्यों का जीवित ग्रंथ है। समुद्र इतना निकट है, फिर भी हजारों वर्षों में कभी मंदिर की सीमा लांघ नहीं पाया। मानो समुद्र जानता हो, ये मेरा नहीं, ईश्वर का क्षेत्र है। मोबाइल, ड्रोन, AI, डिजिटल दुनिया सब बदल गया, लेकिन पुरी में नवकलेवर वैसा ही है, महाप्रसाद वैसा ही है, रथ यात्रा वैसी ही है। क्योंकि कुछ चीजें अपडेट नहीं होती, वे अनुभव होती हैं। कहा जाता है कि जहां स्वयं भगवान साक्षात निवास करते हों, वहां मृत्यु के देवता यमराज भी असहाय हो जाते हैं। पुरी में मृत्यु का निर्णय यमराज नहीं, स्वयं जगन्नाथ करते हैं। पुरी का समुद्र केवल जल नहीं, यह समय का प्रतीक है और उस समय के स्वामी हैं जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी केवल तीर्थ नहीं, ये मृत्यु पर विजय की घोषणा है, जहां यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। भगवान जगन्नाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।